तो बच्चों वेलकम टू द मॉडर्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम कक्षा 7 का विज्ञान जिसका चैप्टर 3 नाम है उष्मा, इस अध्याय में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानता तथा अंतर स्पष्ट करें। यानी कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर जो है इसमें समानता भी लिखना है, अंतर भी लिखना है। तो चलिए हम पहले समानता की ओर चलते हैं। दोनों ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है और दोनों में पारा भरा होता है। देखिए प्रयोगशाला तापमापी का जो उपयोग है ये वस्तुओं के ताप मापने में किया जाता है और डॉक्टरी थर्मामीटर जो है ये मनुष्यों के ताप मापने में किया जाता है। चलिए अंतर देखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी से हम वस्तु का ताप तथा डॉक्टरी थर्मामीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। प्रयोगशाला तापमापी में तापमान सीमा -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा चालक तथा उष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। यानी कि आपको डिफिनेशन नहीं पूछा है, सिर्फ 2 उदाहरण देना। उष्मा चालक तो जिससे उष्मा प्रवाहित होती है, लोहा तांबा। उष्मा रोधी जिससे उष्मा प्रवाहित नहीं होती है उसे उष्मा रोधी कहते हैं, तो लकड़ी और प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। तो ताप मापी के द्वारा प्राप्त होती है, ताप मापी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते हुए पानी का ताप डैश ताप मापी से नहीं मापा जा सकता है। तो डॉक्टरी, क्योंकि ये डॉक्टरी जो ताप मापी है ये सिर्फ मनुष्यों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, ताप को डिग्री डैश में मापते हैं, यानी कि सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा हस्तांतरण के प्रक्रम को डैश कहते हैं। तो इसको विकिरण कहते हैं, विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरों तक उष्मा का हस्तांतरण डैश प्रक्रम द्वारा करती है। तो चालन। नेक्स्ट है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो गहरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं, कॉलम बी में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तो पहला जो है, थल समीर बहने का समय, तो ये हो जाएगा दिन, और समुद्र समीर बहने का समय रात हो जाएगा। 3 नंबर है, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, तो ये सर्दियों में किया जाता है क्योंकि ये उष्मा को कम अवशोषित करती है जिससे हमें गर्मी मिलती है। हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय, तो गर्मी, क्योंकि ये उष्मा का अवशोषण करके हमें ठंडी देती है इसलिए इसे गर्मी में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। कई परतों वाला मोटे कपड़े से ज्यादा गर्मी देता है क्योंकि हर परत के बीच हवा फंसी होती है। हवा एक खराब उष्मा चालक होती है, इसलिए वह शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है और शरीर को गर्म बनाए रखती है। यही कारण है कि सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में कई मोटाई के अधिक परत वाले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं लोग। देखिए चित्र 3.13 को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरित हो रहा है। यानी कि आपको कह रहा है कि इस चित्र में बताइए कि कहाँ चालन हो रहा है, कहाँ संवहन हो रहा है, कहाँ विकिरण हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए चालन, गैस की ज्वाला से गर्मी बर्तन के तले में चालन के द्वारा पहुंचती है और फिर बर्तन में ऊपर की ओर जाती है। संवहन, देखिए बर्तन के अंदर पानी में गर्मी का प्रसार संवहन द्वारा होता है। संवहन द्वारा होता है। नीचे का गर्म पानी ऊपर आता है तथा ठंडा पानी नीचे चला जाता है। चलिए नेक्स्ट, विकिरण, गैस की लौ से चारों तरफ विकिरण द्वारा उष्मा निकलती है जिसे हम बिना छुए महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवार श्वेत या सफेद पेंट किया जाए, व्याख्या कीजिए। यानी कि घर में जो है श्वेत पेंट से ही क्यों
ये कलर किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो गर्म जलवायु में सफेद रंग की दीवारें सूर्य की गर्मी को परावर्तित करती है, यानी कि सफेद रंग की जो दीवार होती है सूर्य के किरण को परावर्तित यानी टकराकर लौट जाने देती है, जबकि गहरे रंग की दीवारें गर्मी का अधिक अवशोषित कर लेती है, यानी कि दूसरे रंग का जो दीवार होता है वो अवशोषित करती है, इसलिए सफेद पेंट घर को ठंडा बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री के 1 लीटर जल को 50 डिग्री के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा 80 डिग्री, 50 डिग्री से अधिक लेकिन 80 से कम, 20 डिग्री, 30 डिग्री तथा 50 डिग्री के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री तथा 50 डिग्री के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबाया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगा, नहीं, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगा। तो यही होगा इसका आंसर, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया तो इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो ठंडा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उष्मा का चालन नहीं हो रहा है, यदि गर्म में रखा जाए तो गर्म हो जाएगा लेकिन ठंडा में ठंडा नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, स्टेनलेस इस्पात की कड़ाही में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है तांबे की तली कड़ाही को अधिक टिकाऊ बना देती है, नहीं, ऐसी कड़ाही देखने में सुंदर लगती है, नहीं, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है। तो आपका विज्ञान चैप्टर 3 यहीं पे उष्मा खत्म होता है और ऐसे ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।